राम राम सभी भाइयों को। तो मेरा नाम है दास और आप देख रहे हो फलाना भाषा से ढिमक्या। तो दोस्तों आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं इंडिया ओवरटेक पाक इन न्यूक्लियर पावर। तो दोस्तों ये शोएब भाई की वीडियो है, काफ़ी अच्छे होंगे और ये बहुत अच्छे यूट्यूबर भी है। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। कर ही लेते हैं, ठीक है, गुजारा कर लेते हैं। गुजारा जो है ना कर लेते हैं। यकीन करें कि पिछले 1.5-2 साल से कोई बिजनेस नहीं है, यानी कि तकरीबन 90% बिजनेस जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है। ये मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि मुझे किसी से दुश्मनी है या मैं किसी पार्टी का या किसी भी जमात का आपने तो नाम भी नहीं जमात लिया। का कोई तल्लक नहीं है इस बात से, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। हमारा बिजनेस मैं आपको बताता हूँ कि जो कोरोना था ना, कोरोना में भी बेहतरीन बिजनेस चल रहा था। ठीक है, कोरोना में भी थोड़ा मसला आया है लेकिन बहुत अच्छा बिजनेस नॉर्मल चल रहा था। अच्छा, क्या अच्छा वजह दूसरे कंट्रीज क्यों आगे जा रहे हैं? खास तौर पे हम दूर की यूरोप की बात नहीं करते, अमेरिका की इधर उधर की बात नहीं करते, ये साथ नेबर इंडिया है, कैसे वो हर चीज में आगे जा रहा है? तो एटॉमिक पावर में भी, एटम बम की तादाद में भी आगे चला रहा है। भाईजान मैं समझता हूँ कि मैं 7-8 मुल्कों में घूमा हूँ। कौन कौन से? मैं यहाँ से आप चले बैंकॉक चले जाएं, ठीक है, उसके बाद हांगकांग चले जाएं, ठीक है, सिंगापुर चले जाएं, ठीक है, साउथ कोरिया चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं, ये आपने विजिट उसके बाद सऊदी अरब चले जाएं। ठीक है, यानी कि मैं 12-13 साल जो है ना मुख्तलिफ कंट्रियों में कुछ बिजनेस भी करता रहा हूँ और कुछ काम भी करता रहा हूँ। ठीक हो गया। और मैंने जो हिसाब लगाया है ना कि वहाँ के जो मतलब सियासतदान है ना वो फिर भी अपनी आवाम के बारे में ना सोचते हैं। फिर खासकर जो त्यौहार हैं उनके ऊपर वो स्पेशल जो है ना वो रिलीफ देते हैं। हमारे सियासतदान हमें तो पूरी जिंदगी ऐसा ही नजर आ रहा है कि इन्होंने हमेशा ही अपने लिए सारा कुछ किया है, अवाम के बारे में ये बिल्कुल नहीं सोचते। ठीक हो गया। जरा भी किसी पार्टी को किसी सीट कम हो जाए या किसी का कोई मसला बन जाए तो वो सर ना अपना ऊपर उठा लेते हैं। भाई धांधली हो गई, धांधली हो गई। गरीबों के ऊपर रेट बढ़ जाते हैं, हर चीज की तबाही हो जाती है, लेकिन उनको इस चीज का कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, वो अपने कामों में लगे हुए हैं। गरीबों का उनको बिल्कुल यकीन करके कोई तल्लक नहीं है। गरीब किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ही है जो ना हमारा गुजारा चला रहा है। ठीक हो गया। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे भाईजान? मुझे ये बताएं, इन्होंने बात की है कि दूसरे कंट्रीज, अगर इंडिया की बात करें या किसी दूसरे कंट्री की बात करें, उनके पॉलिटिशियन अपनी पब्लिक के बारे में सोचते हैं। अब खबर ये है, पहले हम फिर ये कहते थे जी जो भी है इंडिया या जितना भी आगे जा रहा है, लेकिन एटॉमिक बम हमारे पास ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा पावर है। अब वो इस चीज में भी आगे निकल गए हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास है ना बम वगैरह, ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी। क्यों? कभी भी नहीं चलने। ये जिस मुल्क ने चलाने हैं ना ये सारे चलने हैं, खुद ब खुद चलने हैं। अच्छा, ये एटम बम वैसे हैं, इनकी जरूरत नहीं। हमें जरूरत है खाने की, हमें जरूरत है बिजली की, एजुकेशन की, तालीम ठीक है, की। हमें तालीम की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है। सोमवार को मैंने ऑपरेशन करवाया अपनी पथरी का, गुर्दे का। ठीक है, अपनी कितने का जेब में से 80,000 रुपए लगवाया। ठीक है, किसी ने नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, देखने वाले ये जरूर बात बताइएगा कि जहाँ जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, जिस कंट्री से भी देख रहे हैं, आपके वहाँ पे जो किडनी के में स्टोन होता है उसका ऑपरेशन कितने रुपए में हो जाता है? आपने 80,000 में करवाया। जी, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे महंगाई बढ़ने की वजह सिर्फ गवर्नमेंट है या हम लोग भी जिम्मेदार? हम नहीं वजह, हमारी जो वजीर आला वो वजह है। ठीक है, उसके कपड़े नहीं उतरते, महंगे कपड़े पहनती है, वो किधर से आते हैं? ठीक है। कौन सा वो रातें लगाती है लूमों पे या क्या करती है? वो नानी है, नानी बन के रहे। नहीं, ऐसे पर्सनल तो नहीं किसी पे अटैक करना चाहिए, मतलब ये है कि वो हमारी वजीर आला वो किधर से खर्च कर रहे हैं, हमें बताए ना किधर से है ये पैसा। तो उनके बिजनेस होंगे इस वजह से, बताएं। स्टील मिल है, उनके बाप दादा का स्टील मिल तो सेल हो रही है। ठीक है, थोड़े दिन में सेल हो जाएगी। उनके दुबई में बिजनेस है, लंदन में फ्लैट है, तो इधर से लेके वो गए हैं ना सारा कुछ। अच्छा, इधर से करप्शन की है, इधर से लेके गए हैं। अच्छा, जैसे इंडिया की ये बात कर रहे थे। जी जी। अच्छा भाईजान, हमें ना जी, ठीक है, मैं थोड़ी सी क्लियर सी बात करता हूँ। जरूर। हमें इससे तल्लक नहीं है कि वो बहुत अच्छे कपड़े पहने। हाँ, मैं भी यही कहना चाह रहा था। वो बहुत अच्छा खाएं, बहुत अच्छी उनकी रैची हो, ठीक है। लेकिन अगर वो वजीर आला आई हैं या कोई हमारा वजीर आजम आता है तो वो कम से कम गरीबों का भी तो ख्याल करें ना। ये चीज है। जिस तरह वो अपनी लाइफ स्टाइल बना रहे हैं उस तरह की लाइफ स्टाइल का हमारे गरीबों के लिए भी थोड़ा सा इंतजाम करें। ठीक है। अपने खर्चे थोड़े से कम करें और गरीबों के ऊपर जो रिलीफ दे दें। ठीक है, इस तो बात से मैं एग्री करता हूं। इसका फायदा ये होगा कि कल को हम वोट भी उनको देने के लिए हमें आसानी महसूस होगी। और फिर बड़ा फायदा ये होगा, दुनिया के दूसरे कंट्रीज हमारे पॉलिटिशियंस पे, पाकिस्तान पे ट्रस्ट करेंगे कि हाँ यार, जब हमारी अपनी पब्लिक ही हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर पे ट्रस्ट नहीं करती, अमेरिका, ये दूसरे कंट्री सारे ट्रस्ट करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाएंगे।
आप देखे चंद दिन पहले हमारे वजीर आजम और हमारे दूसरे जो उनके वजीर वगैरह मिनिस्टर हैं वो चीन का दौरा किया। ठीक है। अब चीन का दौरा किया है कुछ वहां से हासिल करने के लिए, उनसे कुछ पैसे लेने के लिए, क्योंकि हमारी जो किस्त देने वाली आ रही है। ठीक है। तो IMF की। हाँ जी, IMF की। तो वो पैसे लेने के लिए वहां पर गए थे कि कुछ रिलीफ मिल जाए। ठीक है। और उन्होंने सूट और बूट ऐसे पहने हुए थे तो जो उन्होंने भी नहीं पहने हुए थे। यानी चाइना के जो मिनिस्टर्स हैं या जो वहाँ के हाँ जी। ठीक है हेड ऑफ स्टेट हैं या जिन्होंने हमारी हेल्प करनी हाँ थी, जी। उन्होंने उतना वेल ड्रेस या उस तरीके से ड्रेसिंग तो नहीं वो की। लोग किस तरह हमारी हेल्प करेंगे जब वो हमें देख रहे हैं इतने अच्छे सूटों बूटों में। ठीक है। भाई आप सिंपल से जो शलवार कमीज पहने, जो हमारा अपना कल्चर है, ठीक है। इसी तरह उनको जाकर उनको पता चले कि यार ये वाकई इनको जरूरत है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर वहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन होटलों में ये रहे हैं। ठीक हो गया। ये क्या कल्चर है? हम एक किसी से उधार लेने जा रहे हैं और हम जो इतने अच्छे होटलों में रैश कर रहे हैं। ठीक है। और भाईजान, ऐसी सूरत हाल में वो फिर उधार देंगे भी नहीं। हमारी रिक्वेस्ट है वजीर आजम से, वजीर आला से, तमाम वज़रा से कि यार प्लीज अल्लाह का वास्ता है आपको कि आप अपने खर्चे थोड़े कम करें। ठीक हो गया। और वही खर्चे जो आप कम करेंगे ना उसका रिलीफ दें गरीबों के ऊपर। अच्छा, जिस दिन वो चाइना गए थे ना, उसी दिन इंडिया में तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर, वो नरेंद्र मोदी तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन के हलफ हाँ वो जी। अपना वो ओथ टेकिंग सेरेमनी कर रहे थे। उन्होंने इर्द गिर्द के सारे कंट्रीज को बुलाया कि आए, लेकिन पाकिस्तान को इग्नोर किया गया। क्या उसकी वजह है? मतलब हमारे रिलेशन बेहतर नहीं हो सकते? सर इसलिए मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, मेरा जहाँ तक ख्याल ये है कि हमारे मुल्क में ये जो चोरियां होती हैं ना, हाँ। ये जो पैसा खा जाते हैं, ठीक है। पैसे का पता नहीं चलता, जितना कर्जा Corruption। आता है, करप्शन जो है, इसकी वजह से ना बाहर के जो मुल्क है ना वो हमें आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जा रहे हैं। इग्नोर कर रहे हैं कि यार इन्हें अपने हाथ में छोड़ वो दो। उनको जरूरत ही नहीं है हमारी। ठीक है। हमेशा जरूरत उस बंदे की होती है जब किसी बंदे की कोई लाइफस्टाइल या कोई चीज ऐसी आप उससे लेना चाहें। ठीक है। यानी हम यहाँ पे कोई इंडस्ट्री हमारी ऐसी हो कि हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट हो कि पूरी दुनिया की मजबूरी हो कि यार बिल्कुल। पाकिस्तान से ये चीज लेनी है, हाँ जी। इसलिए रिलेशन बेहतर करने पड़ेंगे। हाँ जी। लेकिन हमारे इधर रिलेशन इसलिए बेहतर किए जाते हैं कि भाई पाकिस्तान को उधार दिया हुआ है, वो वापस करना है, तो इसलिए इसे नाराज बिल्कुल। नहीं करना, नहीं तो ये उधार वापस नहीं करेगा। हर कोई बुलाने से इनको जहाँ कतराता है, ठीक क्योंकि है। उनको पता है अगर इनको बुलाया तो कुछ ना कुछ ये देना लेंगे। पड़ेगा। हाँ। तो आप इसलिए हर बंदा जो है ना वो हर मुल्क जो है ना ठीक है। वो इस वक्त हमसे जो है ना वो दूर जा दूर हो रहा है। आप लास्ट में भाईजान क्या कहना चाहेंगे? इनकी भी बात सुनी, थोड़ा ये गुस्से वाले भाई हैं, इन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया कि हमारे बम चलेंगे ही नहीं। मतलब ये चले गुस्से में कह दिया। आपको क्या लगता है उनका जो उनसे एटॉमिक बम है उनकी जो तादाद है वो 172 हो गई है, हमारी उससे कम है। अब हर चीज में वो जो वो आगे जाते नजर आ रहे हैं। मैं उस भाई से इत्तेफाक करता हूँ। क्या मैं कह रहा हूँ कि बम ना बेच दें। बेच दे? बांग्लादेश हमसे आगे है, उसके पास कोई बम है नहीं। तो हमने फिर क्या करना है? हम क्यों पीछे चले गए नहीं, हैं? फिर ये कहा जाता है ना अगर हमारे पास एटॉमिक पावर ना होगी, बम नहीं होंगे तो वो इंडिया हमला कर देगा। ये तो बांग्लादेश तो भी रह रहा ना। क्या? इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों? इंडिया ने अपनी फौज को बोला है कि इनकी लड़ाई भूख से है पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं ओए होए होए इनकी, ये भूख से खुद ही मर जाएंगे, हमने क्यों मारना इनको। यानी अब ये आम एक पाकिस्तानी है, ना तो कोई पॉलिटिशियन है, ना ये कोई जर्नलिस्ट है, ना ही कोई ये मीडिया पर्सन है। ये बंदा मतलब एक आम पाकिस्तानी ये बात कर रहा है कि उन्होंने अपनी फौज को, इंडिया ने बोल दिया कि भाई पाकिस्तान से हमारी कोई जंग नहीं है, ये आपस में गुर्बत से लड़के मार बस देंगे। उनकी फौज की जरूरत है चाइना के लिए, ठीक है। हमारे लिए उनको फौज नहीं चाहिए। ठीक है।